वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हसदेव के आंदोलन में टिकैत की एंट्री। सरगुजा के हरिहरपुर में आज किसान महासम्मेलन। राकेश टिकैत सहित कई बड़े नेता शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य को बचाने के लिए चल रहे आंदोलन में किसान नेता राकेश टिकैत की एंट्री हो गई है। टिकैत आज सरगुजा के हरिहरपुर में आयोजित किसान महासम्मेलन में सम्मिलित होने आ रहे हैं। इस सम्मेलन में प्रदेश के अलावा झारखंड और उड़ीसा के भी कई संगठन शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला ने बताया, राकेश टिकैत जो है आज यहाँ पर दिल्ली से रायपुर पहुंचेंगे। उनके साथ ही किसान आंदोलन के कुछ और नेता भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। यहाँ से वे सरगुजा के सड़क मार्ग से रवाना होंगे। हसदेव अरण्य में कोयला खनन परियोजनाओं के विरोध में स्थानीय आदिवासी ग्रामीण पिछले 10 वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में आज जो है अक्टूबर 2021 में हसदेव ग्रामीणों ने वहां से रायपुर तक 300 किलोमीटर पद यात्रा कर मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात की थी। ऐसे में कोई कार्रवाई नहीं होने पर 2 मार्च 2022 से ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में शूट होगी आपातकाल पर वेब सीरीज। सुधीर मिश्रा करेंगे डायरेक्ट। 70 के दशक की दिल्ली बनेंगे रायगढ़ रायपुर जैसे शहर। लोकेशन तय किया गया। जल्द ही छत्तीसगढ़ में एक और बड़े बैनर की वेब सीरीज शूटिंग होने जा रही है। मशहूर फिल्म मेकर सुधीर मिश्रा इसे यहाँ पर डायरेक्ट करेंगे। ये वेब सीरीज आपातकाल पर बेस्ड होगी। सूत्रों के अनुसार इस वेब सीरीज में आपातकाल के वक्त घटी असल घटनाओं को छत्तीसगढ़ में शूट किया जाएगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सलाहकार गौरव त्रिवेदी ने बताया कि इस वेब सीरीज का बड़ा पार्ट छत्तीसगढ़ में शूट किया जाएगा। इसके लिए साथ ही प्रोडक्शन हाउस की टीम ने प्रदेश के कुछ शहरों में लोकेशन भी देखी है। टीम ने लोकेशन को तय किया है। मार्च में शूटिंग शुरू हो सकती है। मुंबई से क्रू भी छत्तीसगढ़ पहुंचेगा। नए वित्तीय वर्ष से मिल सकती है बिजली दर में राहत। बिजली नियामक आयोग की आम सभा में तय होगी टैरिफ शुल्क। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं को अगले वित्तीय वर्ष अप्रैल 2030 में बिजली दर में थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल चुनावी साल होने के कारण ऐसी उम्मीद की जा रही कि बिजली नियामक आयोग ने उपभोक्ताओं के लिए बिजली दर तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आयोग के अधिकारियों ने 21 और साथ ही 22 फरवरी को कार्यालय में आम सभा का आयोजन किया जाएगा। इस आम सभा में नियामक आयोग के अधिकारी जो है उपभोक्ताओं के लिए नया दर करने के लिए उनसे सुझाव लेने के साथ ही आप पूछेंगे कि टैरिफ शुल्क कितना रखे। इन सुझाव के बाद ही शुल्क तय किया जाएगा। 7 दिन में तीसरे भाजपा नेता की हत्या। अपहरण करके रेता गला फिर जंगल में फेंकी लाश। महीने भर में 4 मौतें, 3 को नक्सलियों ने मारा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा नारायणपुर जिले में इंद्रावती नदी पार माओवादियों ने पूर्व सरपंच और भाजपा के मंडल कार्य समिति के सदस्य की हत्या कर दी है। पूर्व सरपंच का नाम यहाँ पर रामधर अलामी है, जो कि पिछले 15 वर्षों से बीजेपी में सक्रिय था। हत्या के बाद माओवादियों ने 100 के पास पर्चे भी फेंके हैं, जिनमें पुलिस की मुखबिरी और साथ ही बोधघाट परियोजना के संबंध में रुपये लेने की वजह से मौत की सजा देने की बात लिखी है। पिछले 7 दिनों में बस्तर के 3 बीजेपी नेताओं की हत्या की गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों की साजिश नाकाम। 3 किलो का आईईडी बरामद। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर में सुरक्षा बलों ने बीते दिन यानी रविवार को यहाँ पर 3 किलो का आईईडी बरामद करने के बाद डिस्फ्यूज कर दिया है। दरअसल दोपहर को थाना अवापल्ली और केंद्रीय रिजर्व पुलिस के 196 सीतापुर कैंप द्वारा आरओपी के दौरान मार्ग पर स्थित शिव मंदिर के समीप मुख्य मार्ग में 50 मीटर की दूरी पर पगडंडी से 1.3 किलो का प्रेशर आईईडी बरामद किया गया है। नक्सलियों द्वारा रोड ओपनिंग के लिए निकली यहाँ पर सुरक्षा बलों को क्षति पहुँचाने के लिए प्रेशर आईईडी लगाया गया था। सुरक्षा बलों की सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। आईडी बरामदगी के बाद जो है यहाँ पर बीजापुर बीडीएस की टीम ने मौके पर विस्फोटक को निष्क्रिय कर दिया। विश्वभूषण हरिश्चंद्र छत्तीसगढ़ के नए राज्यपाल। नड्डा के दौरे के बाद केंद्र ने यहां पर अनसुईया उइके को मणिपुर भेजा। रमेश बैस महाराष्ट्र के गवर्नर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के छत्तीसगढ़ दौरे के एक दिन बाद ही यहां के राज्यपाल अनसुईया उइके को हटा दिया है। उइके को यहां पर मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया। वहीं यहां पर आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे विश्वभूषण हरिश्चंद्र को छत्तीसगढ़ का नया राज्यपाल बनाया गया है। हरिश्चंद्र पड़ोसी राज्य उड़ीसा में भाजपा प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। श्री शिशु भवन में गलत इलाज 5 साल की बच्ची का काटना पड़ रहा है हाथ।
दरअसल दोस्तों बताते चले कि यहाँ पर मध्य नगरी चौक यहाँ पर स्थित श्री शिशु भवन के डॉक्टरों के ऊपर इलाज में लापरवाही करने का आरोप यहाँ पर परिजनों के द्वारा लगाया गया है। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में लिखित शिकायत कर जानकारी दी है। बच्ची के दाहिने हाथ में इन्फेक्शन हो गया है, इस जगह पर यहाँ पर नीडल लगा था। ऐसे में गलत इलाज से जो है इन्फेक्शन यहाँ पर इतना बढ़ गया है कि बच्ची के हाथ को काटने का नौबत आ गया है। CMHO के शिकायत कर यहाँ पर श्री शिशु भवन के डॉक्टर और साथी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग बच्चे की यहाँ पर परिजनों ने की है। 12 और सिटी बसें जल्द दौड़ेगी सड़कों पर। चापा और कटघोरा रूट पर सबसे अधिक बसें चलेगी। 12 और सिटी बसें जल्द सड़कों पर दौड़ेगी। इस बार चापा और साथ ही कटघोरा रूट पर सबसे यहां पर अधिक बसों को शुरू करने की तैयारी है। परमिट प्रक्रिया अंतिम चरण पर चल रही है। इस महीने के आखिर तक बसों को शुरू किए जाने की उम्मीद है। नक्सल हत्या की NIA से जांच करा ले बीजेपी। मुख्यमंत्री बोले किसी से जांच हो, हमें कोई एतराज नहीं। भाजपा ने लगाया था साजिश का आरोप। बस्तर में यहाँ पर भाजपा नेताओं की हत्या हो रही। हत्याओं को लेकर जो है माहौल काफी छत्तीसगढ़ में गर्मा गया है। ऐसे में बीते दिनों नक्सलियों ने कई नेताओं के घर में घुसकर हत्या की है। भाजपा इसमें जो है साजिश का आरोप लगा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी इसे तूल दिया है। अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा चाहे तो इन हत्याओं की जाँच NIA केंद्रीय अन्वेषण अभिकरण से करा ले, उन्हें कोई एतराज नहीं है। नए वित्तीय सत्र से मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना चलाएगी सरकार, चमकेंगे स्कूल के भवन। आने वाला शिक्षा सत्र जर्जर यहां पर जीर्णोद्धार हुए स्कूल भवनों को यहां पर संवारने वाला होगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी स्कूल भवनों की मरम्मत करने की योजना बनाई है। इसके लिए नए वित्तीय सत्र से सरकार मुख्यमंत्री स्कूल जतन योजना चलाएगी। बजट में इसके साथ ही प्रावधान हो सकता है। धर्मांतरण के जिम्मेदार नेता अफसर नीलाचंद सरस्वती ने कहा, योगी आदित्यनाथ ने गौ हत्या का समर्थन किया, सभी के पूर्वज हिंदू थे। दरअसल यहाँ पर शंकराचार्य स्वामी नीलाचंद सरस्वती राष्ट्र उत्कर्षण अभियान यात्रा पर हैं। वह लगातार देश के अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं और साथ ही शहरों में आम लोगों से धर्म के मुद्दों पर बातचीत भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में यहाँ पर जो है रविवार को शंकराचार्य रायपुर पहुंचे हुए थे, जहाँ पर उन्होंने कहा कि सभी के पूर्वज हिंदू थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर कहा कि उन्होंने गौ हत्या का समर्थन किया है। झाड़ फूक से ठीक नहीं हुई बीमारी तो बैगा को ही उतार दिया मौत के घाट। 24 घंटे के भीतर सुलझा अंधे कत्ल का मामला। पथलगांव पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने अंधे कत्ल के एक मामले को सुलझा दिया है। पुलिस ने लाश की पहचान कर ली है। मृतक की पहचान एक बैगा के तौर पर हुई है। बैगा झाड़ फूक कर अपना जीवन यापन करता था। संभवतः उसका यही पेशा उसकी मौत का कारण बन गया। दरअसल उसको इसके बारे में बताया गया कि बैगा के पास एक बीमार शख्स अपनी बीमारी का इलाज करने पहुंचा हुआ था, लेकिन लगातार झाड़ फूक के बाद उसकी जो है बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। इस बात से परेशान मरीज ने बैगा की जमकर पिटाई कर दी। इसी पिटाई के बाद ही गंभीर तौर पर घायल बैगा की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी का नाम यहाँ पर सुखीराम है। वह सरगुजा जिले का रहने वाला है। इस तरह पुलिस ने 24 घंटे के भीतर यहाँ पर कत्ल के इस मामले को सुलझा लिया है। दुल्हनिया को बैलगाड़ी में बिठाकर लाया दूल्हा। घर वालों ने अनोखे तरीके से किया स्वागत। बोले प्राचीन परंपरा दिखनी चाहिए, देखने उमड़ी भीड़। साथ ही बालोद जिले में एक दूल्हा यहां पर अपनी दुल्हनिया को बैलगाड़ी में बिठाकर घर ले आया। यहां आने पर घर के लोगों ने दोनों का अनोखे तरीके से स्वागत किया। इसके बाद गाँव में भ्रमण कराया गया। फिर दोनों घर पहुंचे। ये देखने आसपास के लोगों की यहाँ पर जो है काफी भीड़ उमड़ गई। अब लोग यहाँ पर जो है दूल्हे के इस पहल की काफी तारीफ भी कर रहे हैं। स्कूलों में नए सत्र में भी पुराने पाठ्यक्रम से होगी पढ़ाई। नए जिलों और सड़क सुरक्षा से जुड़े नए अध्याय होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नए सत्र की पढ़ाई भी पुराने पाठ्यक्रम के आधार पर होगी। सिर्फ छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से बनाए गए नए जिलों और सड़क सुरक्षा से जुड़े कुछ यहाँ पर नए अध्याय को किताबों में जोड़ा गया। ज्यादातर सूचना देने वाली जानकारी है। दरअसल दोस्तों यहाँ पर नई शिक्षा नीति NIA के अनुसार इस साल भी यहाँ पर CG बोर्ड से जुड़ी किताबों में किसी भी तरह का यहाँ पर बदलाव नहीं किया गया है। ये बदलाव के तौर पर पहले छात्र यहाँ पर राज्य में यहाँ पर जो है 28 जिले पढ़ते थे। अब यहाँ पर 33 जिलों की जानकारी दी जाएगी। पिछले साल बने 5 नए जिलों के साथ किताबों में नया मानचित्र छापा जा रहा है। पहली से 10वीं तक की किताबों में सड़क सुरक्षा से जुड़े अध्ययन जोड़े गए हैं। आदिवासी युवाओं का कमाल। राकेश कुमार बर्दा ने जीते स्वर्ण समेत 3 पदक। दरअसल यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम में छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्र अबूजामाड़ के युवाओं ने कमाल का प्रदर्शन किया। उन्हें मलखंभ खेल में छत्तीसगढ़ को 1 स्वर्ण समेत सर्वाधिक यहाँ पर 6 पदक दिलाने का गौरव हासिल किया, जिसमें 1 रजत और साथ ही 4 कांस्य पदक शामिल हैं।
नशे की लेडी स्मगलर अरेस्ट, बड़ी मात्रा में नक्सली दवाइयों की तस्करी, 2 महिला समेत 2 नाबालिग गिरफ्तार। दरअसल आपको बताते चले कि यहाँ पर बिलासपुर न्यायधानी में नशे के सौदागरों की बड़ी कार्रवाई की गई है। साथ ही ऑटो में ले जा रहे नशे की इंजेक्शन टेबलेट के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोप में 2 महिला समेत 2 नाबालिग शामिल हैं। नर्सिंग स्टाफ ने खोला मोर्चा, 15 को सामूहिक अवकाश की चेतावनी। नर्सिंग स्टाफ ने यहाँ पर 4 सूत्री मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। 2 दिनों तक मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में 1 घंटे का धरना प्रदर्शन किया गया। ऐसे में मांग पूरी नहीं होने पर 15 फरवरी से सामूहिक अवकाश लेकर हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी गई है। आरटी में गड़बड़ी, निजी स्कूल को 72 लाख का मनमानी भुगतान, क्लर्क और साथ ही कंप्यूटर ऑपरेटर पर हुई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकारी यहां पर आरटीआई की गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। जांजगीर चांपा के बालोद ब्लॉक के म्यूरा कॉन्वेंट निजी स्कूल को आरटी के तहत 72 लाख रुपए का मनमानी भुगतान किया गया। मामले में जिले के यहाँ पर कलेक्टर के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने क्लर्क का शिवानंद राठौर को निलंबित कर दिया। वही कंप्यूटर ऑपरेटर विकास साव को भी बर्खास्त किया गया। रेलवे की संपत्ति चुराने वाले 4 आरोपी गिरफ्तार, रेल पटरी के 22 टुकड़े बरामद, कीमत 3 लाख रुपए, पिकअप, गैस कटर मशीन, ऑक्सीजन सिलेंडर भी जब्त किए गए। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना पुलिस ने रेलवे लाइन की संपत्ति को लगातार चोरी करने वाले 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से रेल पटरी के 22 टुकड़ों के अलावा चोरी में इस्तेमाल वाहन और साथ ही अन्य सामान बरामद किया गया। नगर पालिका परिषद के स्विमिंग पूल में 17 फरवरी से शुरू होगा स्विमिंग ट्रायल। साथ ही दोस्तों आपको बताते चले कि नगर पालिका परिषद कोंडागांव द्वारा 2 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से निर्मित स्विमिंग पूल में आगामी 17 फरवरी 2023 से स्विमिंग ट्रायल शुरू किया जाएगा, जिसमें यहाँ पर स्विमिंग करने वाले इच्छुक युवा नागरिक सम्मिलित हो सकते हैं। इसमें यहाँ पर स्विमिंग ट्रायल के दौरान तैराकी प्रशिक्षकों के द्वारा युवाओं तथा साथी नागरिकों को स्विमिंग प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। केंद्रीय विद्यालय में निकली छप्पर फाड़ के नौकरी नहीं देनी होगी, लिखित परीक्षा, सीधे साक्षात्कार के आधार पर होगा चयन। शिक्षक के क्षेत्र में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर आया है। दरअसल केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक के पद पर बम्पर भर्ती निकली है। सबसे अहम बात यह कि रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, यानी सीधे इंटरव्यू के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। दरअसल यहाँ पर जारी नोटिफिकेशन के अनुसार भर्ती 25 से अधिक पदों पर होनी है। रिक्त पदों पर जो है अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता पद के अनुसार तय की गई है। रिक्त पदों पर अभ्यर्थी का चयन साक्षात के आधार पर किया जाएगा। रिक्त पदों पर साक्षात के लिए 21, 22 और 23 फरवरी का दिन तय किया गया है। फोन पे यूजर के लिए खुशखबरी, अब विदेश में भी कर सकेंगे फोन से ट्रांजैक्शन। साथ ही दोस्तों भारत के सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म फोन पे ने अपने यूजर के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है। फोन पे ने यूपीआई की इंटरनेशनल के तहत सीमा पर यूपीआई भुगतान के लिए सपोर्ट शुरू किया है। यहाँ पर एक इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट ने बताया कि ऐप की यूजर अब साथ ही संयुक्त अरब अमीरात, सिंगापुर और साथ ही मॉरिशस, नेपाल, भूटान में मर्चेंट आउटलेट्स में भुगतान करने के लिए अपने भारतीय बैंक खातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकल में मौत की खदान, ड्यूटी कर रहे कर्मचारी की मौत पर एक्शन। कोयला खान प्रबंधक, शिफ्ट इंचार्ज, बेल्ट इंचार्ज, सेफ्टी ऑफिसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में स्थित यहाँ पर सेकल की खदान में मौत के मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। साथ यहाँ पर सीएल प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। खदान सुरक्षा रिपोर्ट के आधार पर चर्चा पुलिस ने यहाँ पर जो है प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। जीपीए में पहली बार आयोजित हुआ सीजीपीएससी एग्जाम, परीक्षार्थियों में दिखा उत्साह। पिंडरा और गोरेला में 9 परीक्षा केंद्र, 1579 अभ्यर्थी हुए सम्मिलित। दरअसल यहाँ पर गोरेला पिंडर मरवाही जिले में रविवार 12 फरवरी को पहली बार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा 2022 का आयोजन किया गया। ये परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से 12 बजे तक आयोजित हुई। वहीं दूसरी पाली का टाइम टेबल 3 बजे से शाम 5 बजे तक रहा। सड़क हादसों का सिलसिला जारी, पेट्रोलियम टैंकर ने पीछे से मारी चलती बाइक को टक्कर, अधेड़ की मौके पर हुई मौत। दरअसल यहां पर छत्तीसगढ़ में लगातार सड़क हादसों का सिलसिला जारी है। दरअसल आपको बता दें कि बिलासपुर में एक व्यक्ति की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई है। व्यक्ति जब अपने जो है काम निपटा कर लौट रहा था, तभी पीछे से पेट्रोलियम टैंकर ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह जमीन पर गिर गया और साथ ही अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई। हादसे की मस्तूरी थाना क्षेत्र में हुआ है। दोस्तों ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें छत्तीसगढ़ की। इसी तरह की और खबरों को जानने के लिए हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।